हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ पे ये वीडियो फिनिश किया था, लास्ट वीडियो मैंने बोला था स्लोप हम निकालना सीखेंगे उस लाइन का जो कि 2 पॉइंट से पास करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे स्लोप निकालने के लिए ये 2 पॉइंट्स ही दिए रहते हैं। तो एनीवेज मैं डायरेक्ट अब फार्मूला लिखूंगा, इस पे प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है m ना, ये होता क्या है, बड़ा आसानी से देखिएगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। क्या करिए, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लीजिए। सो y2 माइनस y1 अपॉन फिर करना क्या है आपको कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, सिंपल सा ये फार्मूला है फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो उस लाइन का स्लोप जो 2 पॉइंट से पास करे जिनका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दिया हो। ठीक है, अब प्रूफ आप देख लीजिएगा, यहां से ऐसा एक ट्रायंगल बनाता है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट्स वो। अब यहाँ पे ये भी एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाता है। tan थीटा का फार्मूला लगाता है, और tan थीटा याद करिए, मैंने 10th में शायद बताया था आपको, ठीक है ना, कि P भूखा प्यासा, ठीक है ना, हम हैं बिंदास। तो वहां से परपेंडिकुलर tan थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस ना। ठीक, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो ये लेंथ निकालेंगे तो x2 माइनस x1, और ये वाला निकालेंगे तो y2 माइनस y1, वही मैंने रखा है यहाँ। ठीक है ना, तो प्रूफ भी मैंने चलिए बता दिया, ओरली आप देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बट मैं इंटरेस्टेड किस में हूं कि ये स्लोप का फार्मूला निकालने के लिए ये आप फार्मूला याद कर लें कि y कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कर देंगे डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप ये भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तब भी सेम आएगा। तो ठीक है, फार्मूला इसी तरीके से लिखते हैं, तो मैंने ये लिखा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आपके होम एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं, बट मैं इंट्रेंस की बात करूं ना, चाहे वो बीएससी का इंट्रेंस हो, चाहे इंजीनियरिंग का इंट्रेंस हो, वहां से पूछता है। वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये क्या होगा, दो लाइंस के बीच का एंगल। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊं, आगे के एक्सरसाइज में काम भी आएगा। ठीक है ना, ये मेरी दो लाइंस है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मान लीजिए ये मेरी लाइन जो है L1 है, और ये लाइन जो है L2 है, और इस लाइन का स्लोप मान लीजिए L1 का, उसको मैं नाम देता हूं M1, और L2 जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो M2 है। तो देखिए, एंगल तभी बनेगा जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। कुछ भी एंगल जैसे बनेगा ना तो इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमेशा याद रखिए, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी प्लेन में ना, तो हमेशा दो एंगल्स बनते हैं। एक एंगल जो होता है ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या था, याद करिए, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, तो ये मेरा एंगल एक्यूट एंगल है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा। और दूसरा जो एंगल इसी के साथ बनेगा, देखिए अगर ये लाइन ऐसे लेते हैं तो ये वाला, ये मेरा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये एंगल क्या होगा ना, एक्यूट एंगल जो निकाला है 180 में से आप थीटा को सेपरेट कर दीजिए, एक्यूट एंगल को सेपरेट कर दीजिए, तो ये ऑब्ट्यूस आ जाता है और ये एक्यूट आता है। तो जब भी आपसे पूछे ना एंगल्स निकालो दो लाइंस के बीच का, उनका स्लोप्स निकाल लीजिएगा, और फिर जो मैं फार्मूला बता रहा हूं वो फार्मूला लगा के आप निकालेंगे तो एक्यूट एंगल आता है, और दूसरा एंगल निकालने के लिए 180 माइनस थीटा कर दीजिएगा, तो वो आपका आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, तो हम एक्यूट एंगल का फार्मूला यहां पे सीखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जरा, जो अगर ये एक्यूट एंगल थीटा है तो यहां पे tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, tan थीटा। फिर से दो लाइंस, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, जिसमें से एक का स्लोप m1 है
दूसरे का स्लोप m2 है, ठीक है ना, तो उनके बीच एक्यूट एंगल का फार्मूला, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो फार्मूला जो आता है tan थीटा इक्वल टू, याद रखिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये याद रखिएगा। और यहां पे हमेशा मॉडुलस लगाते हैं। मॉडुलस किस लिए लगाते हैं? मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि एक्यूट एंगल निकाला, मतलब अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव आए तो उसको आप पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ बुक्स में इसको m2 माइनस m1 भी लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस लगा है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं m1 माइनस m2 लिखता हूं, अगर बुक्स में आप देखें तो m2 माइनस m1 लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फार्मूला है। तो इसको आप रट लीजिएगा, क्या कि अगर दो लाइंस है जिनका स्लोप जो है ना m1 और m2 है, तो उनके बीच में एक्यूट एंगल, ये थीटा याद रखिए, हमेशा एक्यूट एंगल का फार्मूला है। एक्यूट एंगल निकालने का जो थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो फार्मूला जो आता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल निकालना तो यहां से थीटा निकाल लीजिएगा। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, और 180 में से थीटा सेपरेट कर देंगे तो ऑब्ट्यूस निकल जाएगा। तो ये फार्मूला हमेशा इसलिए मैंने लिख दिया एक्यूट एंगल निकालने का होता है। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी और परपेंडिकुलर कब होंगी, उसी का कंडीशन। तो अब मैं आता हूं यही से कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उस केस में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहां पे भी मैंने देखा था ना, जब दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ये वाला केस में, दो लाइंस जब पैरेलल होंगे ना तो उनके बीच का एंगल बन ही नहीं सकता। पैरेलल वाला केस क्या हुआ समझिए, ऐसे मैं ले लेता हूं, ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन ऐसे, पैरेलल लाइंस है ना, तो इनके बीच में एंगल होगा ही नहीं, मतलब एंगल मतलब थीटा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो हमेशा एंगल क्या होता है? थीटा जो होता है वो 0 होता है। तो इस केस में इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये देखिए 0। इसी फार्मूले में देखिए मैं डिराइव कर देता हूं tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और यहां से मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ध्यान दीजिए, अब इधर 0 है तो मॉडुलस हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो सीधी सी बात है, ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा बचेगा क्या? m1 माइनस m2 दिस इज इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट m1 इक्वल टू m2। तो यहां से क्या हो गया कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0। तो एक तो 0 होता है, पैरेलल होने का कंडीशन आ गया, लेकिन स्लोप के फॉर्म में अगर दो लाइंस का स्लोप दे दिया हो, केवल आपको पता हो, और पूछे कि वो पैरेलल हैं तो कैसे दिखाओगे? तो पैरेलल तभी होती है जब उनके स्लोप जो है क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। तो पैरेलल दिखाने के लिए दो तरीके से दिखा सकते हैं, एंगल थीटा जो है उनके बीच का 0 दिखा दीजिए, या दोनों का स्लोप जो है आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर स्लोप दिया हो, पूछे पैरेलल है या नहीं, तो दोनों का स्लोप अगर सेम होगा तो पैरेलल होता है, ठीक है। तो दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब उनका स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब? दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? चलिए, परपेंडिकुलर होंगी दैट मींस थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और देखिए जैसे ही यहां पे थीटा 90 रखेंगे, ये इन्फिनिटी होता है ना, आपको पता है, तो इन्फिनिटी हमें नहीं करना है। इसको मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा? 1/tan 90 लगाऊंगा। देखिए ये जो फार्मूला है ना, इसमें 1 अपॉन कर दीजिए, तो ये 1/tan थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन दिस। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन दिस, अब ये 0 हो गया, और दिस इज इक्वल टू, जब इसको 1 अपॉन करेंगे, 1 अपॉन, तो ये वाला क्वांटिटी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस
m1 m2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1। तो याद रखिए ये जो कंडीशन मैंने डिराइव किया, दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी होंगी जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाए -1। तो याद रखिए अगर स्लोप दिए हों और दिखाना हो कि वो लाइंस दोनों पैरेलल हैं तो बस दिखा दीजिएगा कि दोनों का स्लोप जो है आपस में इक्वल है। और अगर दिखाना है कि परपेंडिकुलर होंगी तो आप दिखा देंगे कि दोनों का स्लोप जो है ना का प्रोडक्ट, दोनों का स्लोप निकालिए और दोनों का प्रोडक्ट जो है आप दिखा दीजिए -1 होगा। मैं समझा पाया? ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे अब ये थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। एक्सरसाइज अभी जो नई बुक नया सिलेबस रेशनलाइज उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज 9.1 है हम उसको करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले मैं एक आध एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये मैं एक ही एग्जांपल में दो पेयर लेता हूं स्ट्रेट लाइंस का। एक मैंने लिया 2x, अच्छा अभी आप ऐसा नहीं जानते हैं कैसे मैं बताऊं, फिर आपको जब देना हो पॉइंट फॉर्म में तब आपको पहले, अच्छा एक काम करते हैं फ्रेंड्स ना, ठीक है, ये जो पैरेलल होंगी परपेंडिकुलर होंगी, ये जब वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे ना वहां पे आपको मतलब मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इस पे जो मैं दिखाना चाहता था कि दोनों का प्रोडक्ट जो है स्लोप का -1 हो जाएगा। एनीवेज मैं यहीं पे रहने देता हूं। एक्सरसाइज 9.1 जो नया रेशनलाइज सिलेबस है 23-24 के लिए, उसके अकॉर्डिंगली जब एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे केसेस आएंगे, एंगल भी पूछेगा, बहुत सारी चीजें तो वहां पे करेंगे। बट तो मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं कि इस वीडियो में जो मेरा एफर्ट था ये मैंने डिस्कस किया 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे निकालेंगे। एंगल जो इंपॉर्टेंट था कि जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी हमेशा दो एंगल्स बनते, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस। एक्यूट एंगल का फार्मूला ये होता है, अगर आपसे ऑब्ट्यूस पूछे तो पहले इस फार्मूले से एक्यूट निकाल लीजिए और उसके बाद फिर जो है ये फार्मूला आप लगा, कुछ नहीं 180 माइनस थीटा, वो ऑब्ट्यूस एंगल निकल जाएगा। वो मैंने बताया दो लाइंस पैरेलल कभी भी दिखाना हो आप दिखाइएगा दोनों का स्लोप्स आपस में इक्वल है, और परपेंडिकुलर दिखाना है तो आप दिखाएंगे कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है इज -1। अब इन बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। अब एक्सरसाइज 9.1 यहां पे जितने पोर्शन पहली वीडियो में देखा हमने, यहां से मतलब स्लोप के डिफिनीशन से लेके बिल्कुल यहां तक एंगल बिटवीन टू लाइंस, और वहां से जो हमने कंडीशन डिराइव किया पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का, ये सब के सब हम करेंगे। इन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको हम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।